बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी आपको उसमें लिखी गई सिंपल सी बात समझ में ना आए? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम एक पूरा पेज पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही होता है, और जब हमारा ध्यान इस बात पर लौट कर आता है कि हम पढ़ रहे थे, तब हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये सारे पेज मैंने कब पढ़े, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? जब मैं 12th क्लास में था तो अक्सर गर्मी के दिनों में दोपहर वाली क्लास में मेरे साथ यही होता था। टीचर मेरे सामने पढ़ा रहा है, मेरी बुक भी खुली हुई है और मैं उसमें से पढ़ भी रहा हूं, लेकिन जो भी सेंटेंसेस मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, बल्कि बीच में ही कहीं गुम हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे वही सेम चीजें 10 बार पढ़नी पड़ती थीं ताकि मुझे कुछ तो समझ में आए। ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और कई लोगों के साथ होती है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये प्रॉब्लम हमारी मेमोरी से नहीं जुड़ी। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अरे मेरी तो मेमोरी ही ऐसी है, या मुझे याद नहीं होता, या मुझे याद नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा कहकर अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अवॉइड कर रहे हैं, जबकि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने है और वो है ये ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक में हम आपको कई ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे जिनकी हेल्प से आप पढ़ी हुई चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें याद भी कर सकते हैं। किसी भी चीज को याद रखने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अटेंशन। जब तक आप किसी सेंटेंस को, कहानी को या पैराग्राफ को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कुछ भी याद नहीं रख सकते। अटेंटिव होने का मतलब है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड एक साथ एक ही जगह पर हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी उस जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारा दिमाग किसी दूसरी ही दुनिया में घूम रहा होता है। जब आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स चल रहे होते हैं तो आपका ध्यान प्रेजेंट सिचुएशन से पूरी तरह से हट जाता है। उस समय में आपकी बॉडी ऑटो पायलट मोड में होती है और वो अटेंशन के बिना अपना काम जारी रखती है। यूएसए के मायामी में रहने वाले नेल्सन 5 टाइम यूएसए मेमोरी बेस्ट चैंपियन हैं। उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में 235 नाम याद किए हैं। है ना अमेजिंग? जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस रख पा रहे हैं, तब तक मेमोराइजेशन आपके लिए बाकी लोगों से आसान है। लेकिन ये करना कैसे है? आप अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए ये भी नेल्सन से ही समझ लेते हैं। नेल्सन ने फोकस बढ़ाने के लिए कई पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे जरूरी हैं वो हैं कि हमें रोज अपने फोन से और हर तरह की स्क्रीन से कम 1 घंटे का ब्रेक ले लेना चाहिए। हम सारा दिन फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टीवी में इस तरह से बिजी रहते हैं कि हमारा दिमाग एक्टिव और अटेंटिव नहीं रह पाता। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह आपकी बॉडी के बाकी मसल्स को एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह आपके दिमाग की मसल्स को भी एक्सरसाइज की नीड होती है। एक्सरसाइज करते वक्त हम कैसे अपने मसल्स से काम करवाते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग से भी काम करवाना होगा ताकि ये भी हमेशा फिट रह सके। जब आप किसी काम में अपने दिमाग का यूज करते हैं तो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और ये नेक्स्ट टाइम और ज्यादा फोकस के साथ क्विकली काम कर पाता है। इसलिए हर रोज अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा ब्रेक लें और इस ब्रेक में या तो कोई किताब पढ़ें या फिर सुडोकू, रीजनिंग, विजुअल इल्यूजन जैसे कोई ब्रेन टीजिंग गेम्स खेलें। 1940s में एजुकेशन स्पेशलिस्ट एडगर डेल ने लर्निंग पिरामिड का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था। इसके थ्रू वो ये बताना चाहते थे कि अलग अलग मेथड हमारी अंडरस्टैंडिंग को कितना अफेक्ट करती है। इस पिरामिड में उन्होंने बताया कि लेक्चर सुनने से हम सिर्फ 5% बातें याद रख पाते हैं, रीडिंग करने से हम 10% बातें याद रखते हैं, ऑडियो और विजुअल तरीके से हम 20% बातें याद रखते हैं, डिस्कस करने से 50% और प्रैक्टिस करने से 75%। लेकिन इन सब मेथड में एक और ऐसा मेथड है जिससे हम 90% इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, और वो है टीचिंग किसी भी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर याद रखने के लिए सबसे एफिशिएंट मेथड है। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, जब आप किसी और को पढ़ाते हैं तो आप उसके हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी पढ़ी हुई बातें दूसरों को बताते हैं तो हर एक टीचिंग सेशन के साथ हमारे दिमाग में वही बातें और गहरी होती जाती हैं। पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस भी आते हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए आप दोबारा उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर के साथ उस टॉपिक के बारे में आपकी समझ को और बढ़ाता है। इसीलिए जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो उसे दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए।
इस प्रोसेस में जाहिर सी बात है कि आपको कई डाउट्स आएंगे, लेकिन उन डाउट के आंसर ढूंढते हुए आपकी लर्निंग और आसान होती जाएगी। और इस प्रोसेस में आपको यह भी पता चलेगा कि पढ़ाई हुई बातें आप कभी नहीं भूलते। स्टूडेंट्स के लिए काम आसान है। अगर वो चाहें तो अपने ग्रुप में एक एक टॉपिक बांट लें और फिर एक दूसरे को वो टॉपिक समझाएं, क्योंकि इससे उन्हें जल्दी याद होगा। इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस में क्लास टीचिंग और प्रेजेंटेशन जैसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जिससे बच्चा वो टॉपिक खुद समझकर दूसरों को सिखा सके। चीजों को बेहतर याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन बड़े ही काम की टेक्निक है। आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि आपको पढ़ी हुई बातों से ज्यादा देखी हुई चीजें याद रहती हैं। नेल्सन का भी यही कहना था कि वो किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसे पिक्चर्स के फॉर्म में अपने दिमाग में रखते हैं, जिससे उन्हें वो याद हो जाती है। मान लीजिए कि आपको किसी मूवी की स्क्रिप्ट दे दी गई है और आपसे कहा गया है कि इसे याद कर लो, तो जाहिर है कि आप वो स्क्रिप्ट याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर उसी स्क्रिप्ट की मूवी बनाकर आपको दिखाई जाए तो आपको उस मूवी का मोस्ट पार्ट एकदम एक्यूरेटली याद रहेगा। साइंटिस्ट्स का भी कहना यही है कि आपका ब्रेन टेक्स्ट और पिक्चर्स के कंपैरिजन में पिक्चर्स को 60,000 टाइम्स ज्यादा प्रोसेस करता है। इसके पीछे का एक और एक्यूरेट प्रोसेस तो आज भी पूरी तरह से किसी को नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट्स ने इसे पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट का नाम दिया है। अगर हम कोई रिटेन इंफॉर्मेशन सुनते हैं तो 3 दिन बाद हम उसे बस 10% याद रख पाते हैं, लेकिन जब हम उसी कंटेंट को पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं तो 3 दिन बाद हम उसे 65% तक याद रखते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि इमेजेस हमारे माइंड में ड्यूअल इनकोडेड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर की जाती है, जबकि रिटन इंफॉर्मेशन सिर्फ सिंगल इनकोडेड रहती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ड्यूअल इनकोडेड का मतलब है किसी चीज का आपके दिमाग में 2 तरह से स्टोर होना, और सिंगल इनकोडेड का मतलब है किसी चीज का सिर्फ एक तरह से स्टोर होना। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ड्यूअल इनकोडेड चीजें आपके दिमाग में 2 अलग अलग जगह पर स्टोर होती हैं, इसलिए इन चीजों को याद रखना आपके लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत सुंदर सी फोटो है जिसमें बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ नजर आ रहे हैं, जब आप इस फोटो को देखते हैं तो आपके दिमाग में ये एक जगह स्टोर हो जाएगी। तब तक आपको इस जगह का नाम पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप पता लगा लेते हैं कि ये कश्मीर की फोटो है। अब आपके दिमाग में ये नाम भी एक जगह स्टोर हो गया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब भी आप कश्मीर को याद करेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि उसकी फोटो भी आएगी, यानी कि एक ही चीज 2 अलग अलग फॉर्म्स में। अब सिंगल इनकोडेड इंफॉर्मेशन को भी इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको पटना शहर का नाम बताया है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये शहर कैसा दिखता है, यहाँ की क्या खासियत है। इसीलिए आपके दिमाग में इस शहर का सिर्फ नाम ही रहेगा और आपको इसे याद रखने में मुश्किल होगी। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके आप चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जब आप कोई लॉन्ग रिटन इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हों, तब आप उसके लिए अपने दिमाग में अलग अलग इमेजेस क्रिएट कीजिए और फिर उन सारी इमेजेस को एक साथ लिंक करके स्टोर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको वो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहेगी। आपको इस एक्सरसाइज में लॉजिकल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं, हो सकता है कि इसका कोई मतलब ना निकले, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से कहानी क्रिएट कीजिए और उसे याद रखिए। आज के समय में बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के बीच हैंड रिटन नोट्स का यूज कम हो गया है। आजकल कोई भी पेन उठाकर कुछ लिखना ही नहीं चाहता। उनका कहना है कि जब हम टाइप करके उस चीज का प्रिंट ले सकते हैं तो लिखने का यूज क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन को अपनी हैंडराइटिंग में लिखने से वो हमें जल्दी याद होती है और ज्यादा समय तक याद रहती है। देखिए, पढ़ना तो हमें दोनों केस में ही रहता है, लेकिन हम जब कुछ चीजें समराइज करके अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो हमारा दिमाग उसे बाद में आसानी से रिकॉल कर लेता है। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में उसी की एक इमेज क्रिएट होती है, और क्योंकि हमने उसे अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखा है तो वो इमेज यूनिक होती है और हमें आसानी से याद रहती है। मान लीजिए आपको किसी ने एक 10 पेज की कहानी बताई है और आपको उसे लिखने को कहा गया है। अब आप पूरे 10 पेजेस को तो लिखने बैठेंगे नहीं, आप कोशिश करेंगे कि उसे समराइज करके एक पेज में लिख दिया जाए, और जब आप उसे समराइज करेंगे तो आपका दिमाग उसे ऑलरेडी समझ चुका होगा।
इसलिए अगली बार जब आपको कहानी रिकॉल करनी हुई तो आपके दिमाग को उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अगर आप अपने कोर्स से रिलेटेड कोई बुक भी याद करते हैं तो उसमें भी आप यही टेक्निक अपना सकते हैं। उस बुक के चैप्टर्स का प्रिंट लेने की बजाय आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक नोटबुक में अपनी हैंडराइटिंग में नोट कीजिए। इससे आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। आपको हर चीज को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत है। कई स्टडीज में इस बात को प्रूव किया जा चुका है कि हैंड रिटेन नोट्स टाइप नोट्स से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ब्रेन आपकी लिखी हुई बातों को आसानी से रिकॉल कर पाता है। पढ़ी हुई चीजें आपको याद नहीं रहती। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप उसे अपने प्रायर नॉलेज से रिलेट नहीं करते। आप सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। जब भी आप कोई चैप्टर या कोई भी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, ताकि दोबारा जब आपको इंफॉर्मेशन की नीड आए तो आप सिर्फ उन अंडरलाइन वर्ड्स को देखकर ही पूरे पेज का मतलब समझ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लाइन में कोई नया वर्ड लिखा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता तो आप उसे अंडरलाइन करके नीचे उसका मीनिंग लिख सकते हैं। आपका ये पर्सनलाइजेशन आपको उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखने में हेल्प करेगा। क्या आपने कभी विजडम शब्द सुना है? विजडम को हिंदी लैंग्वेज में बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विजडम और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? नॉलेज वो होता है जो हम किताबों से या हमारे टीचर्स से सीखते हैं। इसे हम थ्योरेटिकल टर्म की तरह समझ सकते हैं, लेकिन जब इसी नॉलेज को सीखकर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो वो विजडम बन जाता है। तो विजडम यानी अपनी नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज। हो सकता है कि किसी इंसान के पास दुनिया भर की नॉलेज हो, लेकिन अगर वो उस नॉलेज को वक्त आने पर अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर सकता, उसका फायदा नहीं ले सकता, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है और ना ही वो ज्यादा दिन उस इंसान की जिंदगी में टिकता है। बिल्कुल ऐसा ही रीडिंग के साथ भी है। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करें या जिंदगी से रिलेट करें। अदरवाइज हमारी पढ़ी हुई चीज हम कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि रीडिंग दो तरीके की होती है, एक एक्टिव रीडिंग और दूसरी पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग में हम सिर्फ शौक के लिए पढ़ते हैं, ना तो हम कोई नोट्स बनाते हैं, ना ही किसी पॉइंट को समझने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसे हम नॉन स्टॉप एक ही सीटिंग में खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिक्शन नॉवेल्स। जब हम फिक्शन नॉवेल्स पढ़ने बैठते हैं तो हमें उस स्टोरी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। हम उसे बस अपने शौक और मजे के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए घंटों से पढ़ते रहते हैं और एक दो दिनों में पूरी किताब खत्म। इसे कहते हैं पैसिव रीडिंग करना। लेकिन एक्टिव रीडिंग डिफरेंट होती है। इसमें हम चीजों को समझने पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम इसमें पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं और जब तक हमें पहला पार्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आता, हम दूसरे पार्ट पर नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, नॉन फिक्शन और सेल्फ हेल्प बुक्स। जब भी हम ऐसी किसी किताब को पढ़ते हैं जिसमें जिंदगी से जुड़ी बातें लिखी होती हैं, तो हम कभी भी एक दिन में पूरी किताब नहीं पढ़ते, बल्कि उसमें लिखी बातों को धीरे धीरे समझते हैं और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। हम नोट्स बनाते हैं, चीजों को समझते हैं ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। जब भी आप कोई ऐसी किताब या टेक्स्ट पढ़ते हैं जिसे आप समझना चाहते हैं, तो यही टेक्निक फॉलो कीजिए। एक साथ पूरी टेक्स्ट या पूरी किताब कभी मत पढ़िए, बल्कि उसे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कीजिए और अपना पूरा वक्त लेते हुए और उसमें लिखी गई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हुए पढ़िए, तभी वो आपके काम आएगी। अब जब आप ये सारी टेक्निक्स जान चुके हैं तो आपको इनको भूलना नहीं है। इन्हें याद रखने के लिए आपको इस ऑडियो बुक में ही बताए गए सारे मेथड्स को यूज करना है। इन सभी मेथड को आप एक पेपर पर लिखकर घर में ऐसी जगह चिपकाए जहां आप इन्हें हर रोज देख सकें। उस पेपर को अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, ताकि आपके दिमाग में इसकी एक यूनिक इमेज क्रिएट हो जाए। जब भी आपको लगे कि आप किसी मेथड को भूल रहे हैं, तो आप किसी भी वक्त द बुक्स क्लब पर आकर उस पर्टिकुलर एपिसोड को दोबारा सुन सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इस बुक समरी में बताई गई बातें आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएं, जिससे आपको इन्हें याद रखने में आसानी होगी। और आखिर में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस नॉलेज को सिर्फ थ्योरेटिकल मत रखिए, बल्कि इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, जिससे आपको ये सारे मेथड याद रहे और उनके थ्रू आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रख सकें।